आप सभी का स्वागत है ध्यान सत्र के अंदर। आइए पहले परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, फिर सेशन की स्टार्टिंग करेंगे। तो ध्यान मुद्रा, सिद्ध मुद्रा, ज्ञान मुद्रा किसी में भी बैठे हैं, आंखों को बंद करके 3 बार गहराई से सांस ले लीजिए और छोड़िए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शांति शांति शांति। ॐ हे परमेश्वर, हमें सत्य की ओर लेकर चलें, आनंद की ओर लेकर चलें, ऐसे पथ की ओर, मार्ग की ओर हमें ले चलें जहाँ से चलते हुए हम परम धाम तक पहुँच जाएं, हम तेरे धाम तक पहुँच जाएं, जहाँ हमारा असली घर है, हम वहाँ जा सकें। हे ईश्वर, इस संसार में बहुत भटकन है, लोग भटकते रहते हैं, परंतु हे परमेश्वर, तुम्हारी कृपा रहे तो इस माया के चक्र से हम बच सकते हैं। हे परमात्मा,
इस माया के चक्र से हमें बचा लीजिए, इस संसार से बचाकर अपनी ओर ले चलें, क्योंकि तेरे राह पर चलना ही हमारी जिंदगी का उद्देश्य है और वहीं तक जाना हमारी डेस्टिनेशन है, हमारा मुख्य लक्ष्य है। हे परमेश्वर, आपकी शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आप शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए। आपकी शक्ति से ही हमारे अंदर प्राण जागेंगे, हम सत्य की राह पर चल पाएंगे, हम भक्ति कर पाएंगे। प्रभु भक्ति का दान दें, भक्ति का दान दें, भक्ति का दान दें। हे परमेश्वर, मुक्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए, मुक्ति हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे कैलाशपति महादेव, हे माँ पार्वती, आपके चरणों में मुझ आत्मा का नमन। हे परमेश्वर, आपकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहे। शिव और पार्वती की कृपा सदैव सदैव बनी रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपने दोनों हाथों को रब करें। सद्गुरुदेव को प्रणाम करें, परमात्मा को प्रणाम, पंच तत्वों को, ब्रह्मांड को प्रणाम। पुरुषई में ऊर्जा को लगाइए मस्तक पर, नेत्रों पर, चेहरे पर, कंठ, हृदय, नाभि, पैरों पर लगाइए। घुटनों को हील कीजिए, हाथों को प्रणाम करें। धरती माता को स्पर्श करें, मस्तक से लगाएं। कोमलता से नेत्रों को खोल लें। परमात्मा से सदैव प्रार्थना कीजिए कि वो शक्ति दें जिससे हम भक्ति कर पाएं, और भक्ति ऐसी हो कि मुक्ति हो जाए। तो परमात्मा ही शक्ति देते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना कुछ भी संसार में नहीं हो सकता। हम सोचते हैं हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन मनुष्य बहुत असहाय है। उसका शरीर, उसकी मन, उसकी बुद्धि एक लिमिट तक ही साथ दे सकते हैं, उसके बाद सब साथ छोड़ देते हैं। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ उस ईश्वर की ही शक्ति चलती है। एक साधक जानता है कि उसकी क्या लिमिटेशंस है, परंतु उसके बावजूद भी वो परमात्मा से ऊर्जा मांगकर, उसका हाथ पकड़कर सही राह की तरफ चल पड़ता है। तो भगवान से हमेशा आशीर्वाद मांगे, कृपा मांगे कि प्रभु हम सही रास्ते पर चल पाएं, हम कभी भी गलत रास्ते पे ना जाएं। प्रभु आपकी कृपा सदैव बनी रहे और हम सदैव आपसे जुड़े रहें, आपसे दूर कभी भी ना हो। हम दूर कब होते हैं परमात्मा से? जब हम प्रार्थना नहीं करते, जब हम ध्यान नहीं करते, जब हम अच्छाई के मार्ग पर चलना छोड़ देते हैं, जब हम सोचते हैं हम सब कुछ खुद ही कर लेंगे। अहंकार जागता है। ये अहंकार का जो गुब्बारा है, यह हमारी जिंदगी को भस्म कर देता है। हम कहीं के नहीं रहते। जब व्यक्ति अहंकार में फंस जाता है तो ये समझ लीजिए वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता। अहंकार का त्याग करके अपने भीतर की भक्ति को, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना चाहिए। साधना का पथ ऐसा पथ है जिस मार्ग पे चलते हुए साधक अपनी अपूर्व शक्ति को जागृत करते हुए परमात्मा से, परम शिव से उसका मिलन हो सकता है। ओमकार का नाद जो कराया जा रहा है आप सभी को, आप सभी ने आदिनाथ ध्यान ज्वाइन किया है। ये ध्यान हमें परमात्मा से जोड़ेगा। जैसे सागर की गहराइयों में कोई जाकर मोती लेकर आता है, बिल्कुल ऐसे ही आप भी परमेश्वर की गहराइयों में जाकर अपने भीतर के सत्य को प्रकट कर पाएंगे। आप कर सकते हैं, परंतु शुरुआत में व्यक्ति कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, सोचता है मन तो संभलता नहीं, शरीर संभलता नहीं, कैसे की जाएगी ये यात्रा। परंतु हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और सबसे ज्यादा अपने गुरु पर और परमेश्वर पे विश्वास रखना चाहिए। हाँ, ये राह कठिन जरूर है, लेकिन इस राह पर जो व्यक्ति समर्पण के साथ चलता है वो जरूर पार निकलता है।
कुछ बिंदुओं पर हम जरूर ध्यान दें, जैसे वाणी का संयम। हम जो बोलते हैं वो सोच समझकर बोलें, गलत ना बोलें। कहते हैं कि आप जब भी कहें हितकारी वचनों को कहें। जो वचन दूसरे का भला करने वाले हों, ऐसे वचन मत कहें जिससे आपका स्वार्थ सिद्ध होता हो, आप अपना अहंकार उसकी तुष्टिकरण कर रहे हों या फिर स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हों। जब व्यक्ति ईगो में आकर या अपने स्वार्थ में सेल्फिश होकर काम करता है तो वो संसार के चक्र में ही फंस जाता है। आपने वाणी ऐसी बोलनी है जिसे कहा जाए मीठी, मधुर और सत्य से भरी हुई। ऐसी वाणी भी मत बोलिए जिसमें सत्य तो हो ही ना। लोग मीठी वाणी बोलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, परंतु सत्य को कौन सुनना चाहता है? सत्य को सुनना और सत्य को ग्रहण करना, सत्य को पचा लेना, ये बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि सत्य पचा नहीं पाते लोग, घबरा जाते हैं। अगर कोई सत्य सामने बोल दे तो लोग सोचते हैं हमारा अपमान कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे व्यक्ति की मंशा ही यही होती है कि सत्य सामने लाकर आपका अपमान ही किया जाए। तो इसलिए आपने अपना ध्यान रखना है। एक तो वाणी का संयम, यदि साधना करते हैं तो वाणी अच्छी हो, सत्य से भरी हुई हो। दूसरी बात, आपको जब लगे बोलने की जरूरत नहीं है, चुप हो जाइए। कोई जरूरत नहीं है बोलने की। ज्यादा बोलने से भी परेशानियां बढ़ती हैं, रिश्ते खराब होते हैं, और साथ ही साथ ज्यादा बोलने से आपकी एनर्जी भी वेस्ट होती है। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनकी एनर्जी खर्च हो जाती है, फिर ध्यान में ऊर्जा नहीं लगती। ध्यान के लिए ऊर्जा का संचय करें। जैसे आपको कल भी मैंने बताया था कि शक्ति को हमें संचित करना है, सेव करना है। सेविंग मोड पे जैसे हम अपने मोबाइल को डाल देते हैं, गैजेट्स को डाल देते हैं, उसी प्रकार से अपने आप को भी सेविंग मोड पे लेकर आइए। सेव कीजिए अपनी एनर्जी को। एनर्जी सेव करना जरूरी है उनके लिए जो योग के मार्ग पर चलते हैं। जिन्हें जाना ही नहीं है योग के मार्ग पे, फिर उनकी तो बात अलग ही है। आपने एनर्जी को सेव करना है। कहते हैं हमारे हर कोशिका में, हमारे हर सेल के अंदर छोटे छोटे जनरेटर्स हैं जिन्हें माइटोकॉन्ड्रियाज कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रियाज एनर्जी को प्रोड्यूस भी करते हैं और साथ में स्टोर भी करते हैं। तो आप अपनी एनर्जी को सेव कीजिए हर कोशिका के अंदर। योगी क्या करता है? अपनी ऊर्जा को हर सेल और कोशिका में सेव करता जाता है, हर सेल में सेव करता है। कैसे? वो सेव करता है प्राणों की साधना के द्वारा। प्राण साधना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिन लोगों को भी आगे जाना है उन्हें प्राण साधना अवश्य करनी चाहिए। अद्भुत है ये प्राण साधना। इसे करने से मन शांत होता जाएगा। आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल होती है तो आपका माइंड कंट्रोल होता है। ये आपका माइंड और आपकी ब्रीदिंग दोनों इंटर रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं, और इनका कनेक्शन इतना गहरा है कि जैसे ही सांसें शांत होती हैं, मन शांत हो जाता है। मन शांत हो तो सांसें शांत हो जाती हैं। कभी भी देखिएगा, जो व्यक्ति शांत बैठा है सांस भी आराम से लेगा। जो जल्दी जल्दी में जा रहा है उसकी उखड़ी उखड़ी सांसें होंगी। जो लोग प्राण साधना ज्यादा करते हैं वो किसी की भी ब्रेथ को देखकर पहचान जाते हैं कि व्यक्ति के अंदर हीन ऊर्जा है या व्यक्ति के अंदर उच्च ऊर्जा है। हीन ऊर्जा वाला व्यक्ति जब सांस छोड़ेगा तो उसकी सांस छोड़ने से ही पता चल जाता है कि अंदर कितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसके भरा हुआ है। या किसी ने कोई पाप किया या कोई गलती की तो भी प्राण योगी पहचान जाता है सिर्फ उसकी सांसों के स्वर बदलने से। यानी कि जो हमारी सांस चल रही है, जो ब्रेथ हम ले रहे हैं, ब्रीदिंग पैटर्न के चेंजेस से ही पता कर लेता है। ये आप भी पता कर सकते हैं जब आप प्राण साधना करने लग जाएंगे। आपके आसपास जितने लोग बैठे हैं उनके मन में क्या चलता है, क्या थॉट्स चलते हैं, किस तरह से वो मैनिपुलेट करते हैं, आपका माइंड एक रेडियो स्टेशन की तरह उसे कैच करना स्टार्ट कर देता है। कैच करेगा
और उस ऊर्जा को आप समझेंगे कि क्या चलता है। आप किसी से कुछ कह नहीं रहे, लेकिन आप समझ सब कुछ रहे हैं। तो ये शक्ति होती है प्राण साधना करने वालों की, और ये दिव्यता जाग जाती है जब हम सावित्री साधना करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कल भी कराया था, सावित्री साधना यानी कि गायत्री मंत्र के साथ हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम को 3 चरणों में पूरा किया था। तो आइए आज हम फिर से नाड़ी शोधन प्राणायाम और साथ में गायत्री मंत्र को लेकर साधना करेंगे, और उसके बाद गायत्री मंत्र के साथ ही अपने समस्त चक्रों में ऊर्जा को महसूस करेंगे कि पूरी ऊर्जा एक एक चक्र के अंदर जा रही है। हम जानते हैं हमारे 7 चक्र हैं। एक हमारा मूलाधार यानी कि मूल आधार, बेस हमारा, ठीक है। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र आता है। स्वादिष्ठान के बाद आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर के बाद हमारा आता है अनाहत। अनाहत के बाद हमारा विशुद्धि चक्र आता है। देन आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रार सर के ऊपर। ऊर्जा को मूलाधार से यानी बेस ऑफ स्पाइन में जो हमारा चक्र है वहां से उठते हुए सहस्त्रार यानी कि क्राउन चक्र में पहुंच जाना है। अब क्राउन चक्र में जो पहुंचेगी ऊर्जा, वहां जाके शिव और शक्ति का मिलन होता है। शक्ति यानी कि कुंडलिनी एनर्जी, और शिव यानी हमारे सहस्त्रार में जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं हैं, परमेश्वर की परम ऊर्जा, उससे मिलन होता है। तो परम सत्य से हमारा मिलना हो जाता है, जिस परम सत्य की तरफ हम चलना चाहते हैं। जिन लोगों के चक्रों में बहुत ब्लॉकेजेस है, उन्हें ये साधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे करके एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी यहाँ से रिलीज आउट होती है और पॉजिटिव एनर्जी हम अंदर लेते हैं। ये जितने भी चक्र हैं, ये सारे एनर्जी के ही खेल हैं, नस नाड़ियों के खेल हैं। तो नस नाड़ियां जहाँ क्रिस क्रॉस करती हैं, मिलती हैं, तो उन मीटिंग पॉइंट्स को चक्र कहा जाता है। तो चक्रों के अंदर हमारी ऊर्जा घूमती है और ये हमारे को शक्ति भी देती हैं। ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही सर्किट्स हैं जिनके अंदर एनर्जी घूमेगी। और एक चक्र की रोटेशन दूसरे चक्र से बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये सब चीजें आप अनुभव में लेकर आते हैं जब आप साधना करना शुरू करते हैं। अभी मैं आपको जस्ट एक थ्योरेटिकल नॉलेज दे रही हूँ, बट ये थ्योरेटिकल नॉलेज भी जरूरी है जब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कई बार साधक स्टार्ट करते हैं साधना तो बड़ी तेजी से चक्रों की मूवमेंट होती है और उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है उनके शरीर के अंदर। तो शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। शरीर में नस नाड़ियों में आपको अनुभव होगा किस तरह से आपकी जो 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा है, पिंगला है, सुषुम्ना है, इन तीनों के अंदर एनर्जी कैसे मूव करती है। हमें पता ही है हमारी 3 मुख्य नाड़ियां हैं। वैसे तो 72,000 नाड़ियों के बारे में बताया जाता है। नाड़ियां यानी एनर्जी चैनल्स बॉडी के, उसमें से 3 मुख्य मानी जाती हैं, और 3 मुख्य जो हैं वो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सुषुम्ना हमारी सेंटर में रहती है और वहां से कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है। बाद में ईड़ा और पिंगला से भी नहीं, सिर्फ सुषुम्ना से एनर्जी मूव करना शुरू करती है। ये हायर साधकों के लिए जो उच्च साधना करते हैं, उच्च साधक, उनको ये अनुभव होने लगता है कि किस प्रकार से ऊर्जा ऊपर जा रही है, चक्रों को शुद्ध करती है और हमारे अंदर आनंद को लेकर आती है। तो आपने ये सब चीजों की अनुभूति करनी है। हम सब ये अनुभूति करेंगे, लेकिन उसके लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने पोस्चर को करेक्ट कीजिए। तो कमर को एक बार सीधी कर लीजिए सभी। कमर को सीधी करके अब आपने दोनों हाथों को घुटनों पे रखना है और सामने देखते हुए ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करेंगे सभी। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट लगातार कीजिए। सामने देखते रहें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। पूरी गहरी श्वास लीजिए। कोशिश करें एक पॉइंट पे फोकस करते हुए, फिर एनर्जी को महसूस करें। इनहेल, एक्सहेल।
जल्दी नहीं, बिल्कुल आराम से कीजिए। अब दोनों हाथों को पेट पर रखिए। अब गहरी सांस भरनी है और पेट को फुलाइए। सांस को फुलाइए, सांस लीजिए, पेट फुलाइए। एक पॉइंट पे फोकस करते हुए करेंगे। सांस भरें, पेट फूले, सांस छोड़ें, पेट पे चक जाए। इसे लगातार कीजिए। चेहरे पर शांति, आनंद का भाव। अब दोनों हाथों को फैलाइए। दोनों हाथों को फैलाकर गहरी सांस भरिए और छोड़िए। सांस भरें, सांस छोड़ें। करते जाइए लगातार, एटलीस्ट 10 टाइम्स। अब दोनों हाथों को पीछे लेकर जाइए। बॉडी को स्ट्रेच करें। ऊपर की ओर देखते हुए सांस भरिए और सांस छोड़िए। अलग अलग पोस्चर्स पे ब्रीदिंग करने से हमारी लंग्स पे पूरी ऑक्सीजन जाएगी, लंग कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी। इस ब्रेथ से, सांसों से दोस्ती कीजिए कि परम शांति के मार्ग पर लेकर जाएंगी। रिलैक्स। वापस एकदम सीधा बैठे और अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करके और टच करने की कोशिश करें साइड्स पे। पूरा प्रेशर ना बनाएं, लेकिन जमीन का सहारा नहीं लेना, जस्ट फिंगर्स को टच करना है साइड पे। और कंधे हमारे पीछे की तरह रोल करिए। आगे हैं, रोल करके पीछे लेकर जाइए, जिससे आप सीधे बैठ पाएं। स्पाइन एकदम सीधी,
कंधे थोड़े पीछे की तरफ। अब सांस भरिए और छोड़िए। रिलैक्स। अब सीधे ही बैठना है आपने। अब हम प्रैक्टिस करेंगे 4 स्टेप ब्रीदिंग की। सांस भरना है, रोकना है, सांस को छोड़ना है, फिर रोकना है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। आप ज्ञान मुद्रा या सिद्ध मुद्रा बना लें। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें और इसे लगातार हम 10 बार करेंगे। आज्ञा चक्र पर ध्यान रहे या श्वासों पर, किसी एक बिंदु पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो आंखें बंद कीजिए और शुरुआत करते हैं हम इस क्रिया की। सांस भरें, रोकें, धीरे धीरे सांस बाहर, फिर रोकें। लगातार इस क्रिया को कीजिए। अपने हृदय पर हाथ रखिए। प्रेम और शांति को अपने हृदय में महसूस करें। इस ब्रह्मांड की
पवित्र किरणें आपके हृदय को छू रही हैं। प्रेम और करुणा आपकी तरफ बहकर आ रही है। फील कीजिए ये ब्रह्मांड, ये अस्तित्व कितना प्रेम करता है आपसे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। दोनों हाथों को नीचे करें, रब कीजिए। बॉडी को हील कीजिए, पहले मस्तक पर, फिर आंखें, चेहरा, कंठ, हृदय, नाभि। प्राण साधना हमारे जीवन को पूरी तरह से बदलती है, क्योंकि हमारे एनर्जी चैनल्स में ऊर्जा बहनी शुरू होगी। ये बात समझ के चलिए कि एनर्जी चैनल्स में एनर्जी का जो फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जब भी रुकता है कहीं पर, वहीं उसी पार्ट में ब्लॉकेज के कारण बीमारी आनी शुरू होती है। अब जैसे गले में अवरोध होगा तो यहाँ थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पेट पर होगा तो पैनक्रियास की या फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सर पर ब्लॉकेज होगी तो माइग्रेन है, हेडेक्स हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे प्राण जब ठीक से सर्कुलेट नहीं कर पाते, मूव नहीं कर पाते, उसके कारण हो जाती हैं। तो इसलिए अपनी साधना में प्राणों को जरूर इंक्लूड कीजिए, ब्रीदिंग को जरूर इंक्लूड कीजिए। अगर हम राइट ईटिंग और राइट ब्रीदिंग, ये दो चीजें भी ठीक कर लें तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, अपने सारे काम अच्छे से कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हम ब्रीदिंग ठीक से करते नहीं और खाते ठीक से है नहीं। इन दो चीजों के कारण ज्यादा शरीर में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो शरीर की जो बीमारियां हैं उनको ठीक करना, मन की बीमारियों को भी ठीक करना। जो लोग इमोशनल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या इमोशनल बहुत डिस्टर्बेंस रहती है, इमोशनली बहुत जल्दी चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे या गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, इसका मतलब है बैलेंस की कमी है। तो ये बैलेंस कैसे मिलता है? ये बैलेंस मिलता है जब हम अपने प्राणों को साधते हैं, हम अपनी ब्रीदिंग को करेक्ट करते हैं। ये ब्रीदिंग हमारे माइंड के जो सोए हुए हिस्से हैं उनको भी जागृत कर देती है। तो आपने इसका सदुपयोग करना है अपनी ब्रेथ को। जीवन की शुरुआत कैसे हुई? ब्रीदिंग के साथ। जीवन का अंत कैसे हुआ? वो भी ब्रेथ के साथ। कहते हैं लास्ट ब्रेथ ली, आखिरी सांस ली इस व्यक्ति ने। और जब बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं पहली सांस, यानी जैसे ही रोया पहली सांस आई। तो जिंदगी सांसों के बीच में। तो ये जो हमारी लाइफ है, अगर हम सांसें मैनेज कर लें तो बहुत सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। इसमें भी जो मैंने बताया आपको, सांस का लेना, रोकना, सांस का छोड़ना और फिर उसको रोक लेना। तो इनहेल यानी कि पूरक, उसके बाद रोकना यानी कि कुंभक, उसके बाद फिर सांस को बाहर छोड़ना, एक्सहेल करना, रेचक, और फिर कुंभक कर लेना, उसको स्टॉप कर लेना, रिटेन कर लेना। तो इनहेलेशन, रिटेंशन, एक्सहेलेशन, रिटेंशन, ये 4 स्टेप्स कोई व्यक्ति अगर ढंग से करे
और डेली प्रैक्टिस कर ले तो उसमें उसके जो लंग्स हैं उसमें ताकत बढ़ेगी और इम्यूनिटी बढ़ेगी। इन दिनों इम्यूनिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और लोगों को लग रहा है क्योंकि कोरोना वायरस फैला हुआ है कि हम अपनी इम्यूनिटी कैसे बिल्डअप करें, हाउ टू बूस्ट आवर इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि हम इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं कर सकते। इम्यूनिटी क्या है? लड़ने की क्षमता। और लड़ने की क्षमता कैसे आएगी? जब भीतर शक्ति होगी। शक्ति हमें अंदर जगानी है और वो शक्ति जगाने का काम हमारा प्राणायाम करता है। प्राणों की साधना शक्ति जागरण करती है, हमारे हर कोशिका को इतनी ताकतवर बना देती है कि वो हर जीवाणु से, कीटाणु से, किसी भी चीज से, किसी भी वायरस से लड़ सकती है। तो वायरस से भी हम लड़ सकते हैं यदि हम प्राण साधना ठीक से करें, अपने लंग्स को ताकतवर बनाएं। देखिए, लंग और हार्ट ये दो ही चीजें हैं बॉडी के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंस रखती हैं। अगर हार्ट में ब्लॉकेज आ गया, हार्ट अटैक आ गया तो भी डेथ होती है, और लंग्स जो है कोलैप्स कर जाएं तो भी व्यक्ति बचता नहीं। तो आपने लंग्स को ताकतवर बनाना है क्योंकि लंग्स का डायरेक्ट रिलेशन हमारे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड से भी है, हार्ट से भी है। तो लंग्स और हार्ट दोनों कनेक्टेड हैं। आपने ब्रेथ करते हुए, ब्रीदिंग करते हुए अपने अंदर ताकत पैदा करनी है, और वो ताकत तब आती है जब आप उसे भावना के साथ करते हैं, यानी कि फीलिंग के साथ। तो हम जब सांस लें तो महसूस करते हुए कि ब्रह्मांड की शांति मेरे अंदर आती है, और जब हम सांस को रोकें तो ये महसूस करें कि वो शांति मेरे अंदर हीलिंग करती है। फिर सांस बाहर छोड़ें तो महसूस करें ब्रह्मांडीय अग्नि में मेरे सारे दोष जल रहे हैं। सांस जो बाहर निकली उसमें जो तनाव था, स्ट्रेस था, कीटाणु थे, वो सब यूनिवर्सल फायर में, यूनिवर्स की फायर में भस्म हो गए। उसके बाद फिर आप जब रिटेंशन करते हैं, रोकते हैं, तो अपने भीतर एक आनंद को, शून्य को महसूस करें। तो आइए फीलिंग के साथ एक बार हम इस क्रिया को करते हैं, और इसमें मेन फोकस आपका जो रहेगा वो आपके इमोशन पर रहेगा। तो आंखों को बंद कीजिए और फीलिंग के साथ हम इसको दोबारा करते हैं। आइए शुरुआत करें। सांस को भरिए, शांति को महसूस करें, रोकें, भीतर हीलिंग को महसूस कीजिए, हीलिंग हो रही है। सांस को बाहर फेंकें, बाहर फेंकते हुए सारे दोष निकल गए। फिर सांस को रोक लें, भीतर आनंद का अनुभव करें। इसे लगातार कीजिए। सहज रूप से जितनी देर आप आसानी से रोक पाएं उतनी देर रोकना है। अपने साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी, बिल्कुल आराम से कीजिए।
रिलैक्स, नेत्रों को खोल लें। अब हम सावित्री साधना की तरफ चलेंगे। गायत्री मंत्र के साथ हम साधना करेंगे और अपने मन को शांत करेंगे। तो हमने जैसे सीखा था कल कि हम पहले चंद्रभेदी और सूर्यभेदी में गायत्री मंत्र के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इमोशंस हमारे ज़रूर जुड़े रहें कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे। ठीक है, तो पहले राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करना है और लेफ्ट से सांस भरेंगे। जैसे ही लेफ्ट से सांस जाए, सांस को रोकना है, फिर राइट से सांस को बाहर निकालना है और फिर सांस को रोक लेना है। ये चंद्रभेदी हुआ। इसमें गायत्री मंत्र के साथ करेंगे। सांस भरेंगे तो ओम भूर्भुवः स्वः, सांस रोकेंगे तत्सवितुर्वरेण्यम, सांस बाहर जाएगी राइट से, भर्गो देवस्य धीमहि, फिर रोकेंगे धियो यो न प्रचोदयात्। आइए शुरुआत करें। क्लोज कीजिए राइट नॉस्ट्रिल एंड स्टार्ट करते हैं। इसे आप 5 बार तो कीजिए। अब हम सूर्यभेदी की तरफ चलेंगे। इसमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके राइट से सांस भरेंगे, फिर रोकेंगे, फिर लेफ्ट से सांस को छोड़ेंगे, फिर रोकेंगे। गायत्री मंत्र जब सांस भरें ओम भूर्भुवः स्वः, रोकें तत्सवितुर्वरेण्यम, सांस जब लेफ्ट से छोड़ेंगे भर्गो देवस्य धीमहि, फिर सांस रोकेंगे धियो यो न प्रचोदयात्। आइए शुरुआत करें 5 बार।
रिलैक्स। 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। अब हम दूसरे चरण की तरफ चलेंगे। अनुलोम विलोम करते हुए गायत्री मंत्र साधना। इसको हम जानते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे, रोकेंगे, फिर राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर रोकेंगे, फिर राइट से सांस को दोबारा लेंगे, रोकेंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर फेंकेंगे, फिर रोक लेंगे सांस को। इसे हमें करना है गायत्री मंत्र के साथ। तो जब भी सांस भरेंगे ओम भूर्भुवः स्वः, जब सांस रोकेंगे तत्सवितुर्वरेण्यम। जैसे ही सांस बाहर जाएगी भर्गो देवस्य धीमहि, फिर सांस को रोकना है धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये एक चक्र हुआ। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से शुरू होकर राइट से वापस लेफ्ट तक। तो ये एक चक्र माना जाएगा, एक सर्कल। ऐसे 5 कर लीजिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं। राइट नॉस्ट्रिल क्लोज कीजिए, आंखों को बंद कीजिए और शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। 3 बार ओमकार का उच्चारण।
अब तीसरे चरण की यात्रा शुरू होती है। इसमें हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, सांस को रोकेंगे, फिर हम लेफ्ट से ही सांस को बाहर निकालेंगे, फिर सांस को रोकेंगे। इसमें राइट नॉस्ट्रिल का यूज नहीं होगा, सिर्फ लेफ्ट से करना है। इसे 5 बार करें। आइए शुरू करते हैं गायत्री मंत्र के साथ। अब राइट से स्टार्ट कीजिए। हाथों को नीचे कर लें। 3 बार ओम का उच्चारण। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को जोड़ें, माँ गायत्री को प्रणाम करें। हे माँ, हमें बुद्धि देना, सद्बुद्धि, जिससे हम धर्म की राह पर चल पाएं, परम सत्य की प्राप्ति कर पाएं। दोनों हाथों को रब कीजिए, ऊर्जा को पूरे शरीर पर लगाइए, मस्तक पर, आंखों पर, चेहरे पर, कंठ, हृदय, नाभि, पैरों पर, घुटनों पर, भुजाओं पर। प्रणाम करते हुए धरती माता को स्पर्श कीजिए, मस्तक से लगाइए। आंखों को खोलकर बिल्कुल आराम से बैठें। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी घर पर बैठकर ध्यान साधना अटेंड कर पा रहे हैं। ईश्वर करे आप सभी में यह तेज, ये ओज बना रहे और आप सभी की जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएं। मैं यही ईश्वर से कामना करती हूँ, आप सभी की जिंदगी खुशियों से भर जाए। सभी को मेरा हरिओम।